नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए सहकारी बैंकों से लिए गए 75,000 रुपए तक के फसल ऋण को माफ करने का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य के करीब 14.43 लाख किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार के मुताबिक यह योजना किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लाई गई है। भारत के 10 राज्यों पर एल नीनो का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एल नीनो के असर से भारत के 10 राज्यों में मानसून और बारिश प्रभावित हो सकती है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार एल नीनो के कारण इन क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, जिसका असर खरीफ फसलों की बुवाई और उत्पादन पर पड़ सकता है। किसानों को मौसम अपडेट पर नजर रखने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अयोध्या राम मंदिर दान विवाद को लेकर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव से चंदा जुटाया गया, लेकिन 1400 करोड़ रुपए का पूरा हिसाब सार्वजनिक नहीं किया गया। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि दान राशि और जमीन खरीद से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि सस्ती जमीनों को महंगे दामों में खरीदा बेचा गया और पूरे मामले में बड़े लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस ने एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या ईडी जांच की मांग की है। सर्दी खांसी की दवा लेने वालों के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार ने कफ सिरप समेत सभी सिरप आधारित दवाओं की ओवर दी काउंटर बिक्री पर रोक लगा दी है। अब मेडिकल स्टोर से ऐसी दवाएं खरीदने के लिए डॉक्टर की वैध पर्ची दिखानी होगी। सरकार ने यह फैसला दवाओं के गलत इस्तेमाल और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को देखते हुए लिया है। नए नियम के बाद देश भर की दवा दुकानों पर सिरप वाली दवाएं केवल प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेंगी। नीट री एग्जाम से पहले सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने नीट यूजी री एग्जाम से पहले देश में मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक अस्थायी बैन लगा दिया है। पेपर लीक विवाद के बाद 21 जून को नीट यूजी 2026 की परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। सरकार का मानना है कि टेलीग्राम के जरिए गलत जानकारी और पेपर लीक सामग्री फैलने की आशंका को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। यूपी के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग देने के लिए बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार करीब 1.5 लाख युवाओं को मुफ्त प्रोफेशनल एआई ट्रेनिंग देगी, जिससे उन्हें नई तकनीकों को सीखने और बेहतर रोजगार के अवसर पाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि एआई भविष्य की सबसे बड़ी तकनीक है और इस पहल से प्रदेश के युवाओं को डिजिटल दुनिया में नई पहचान मिलेगी। अयोध्या में पहली बार भगवान राम को जापान का दुर्लभ मियाजाकी आम अर्पित किया गया है, जिसे दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाता है। यह खास आम अयोध्या के किसान ओम प्रकाश सिंह ने उगाया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए प्रति किलो तक बताई जाती है, जबकि एक आम की कीमत करीब 1 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। सनातन परंपरा के अनुसार पहली फसल भगवान को अर्पित की गई, जिसके बाद यह खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। 21 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देश के 21 राज्यों में तेज आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार कई इलाकों में 60 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। भारत में 5G इंटरनेट की रफ्तार आने वाले वर्षों में और तेज होने वाली है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2031 तक देश में 5G यूजर्स की संख्या 110 करोड़ तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक तेजी से बढ़ता स्मार्टफोन इस्तेमाल, सस्ती डेटा सेवाएं और 5G नेटवर्क का विस्तार इस वृद्धि की बड़ी वजह होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि 5G तकनीक शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और डिजिटल सेवाओं में बड़ा बदलाव लाएगी, जिससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
बैंकों की मनमानी पर लगेगी रोक। आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। अगर बैंक आपको बिना जरूरत बीमा, म्यूचुअल फंड या कोई अन्य वित्तीय प्रोडक्ट खरीदने के लिए दबाव डालता है तो अब ऐसा नहीं चलेगा। आरबीआई ने 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाले नए नियम जारी किए। इसके तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों की स्पष्ट सहमति के बिना कोई वित्तीय उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही ग्राहकों को भ्रमित करने वाले ऑनलाइन डार्क पैटर्न और गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने पर भी सख्त रोक लगाई गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर दान राशि को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि भगवान राम के नाम पर 24 करोड़ रुपए का रैकेट चलाया गया और दान राशि में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। संजय सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चंदे का पूरा हिसाब देश के सामने आना चाहिए। हालांकि मामले की जांच अभी जारी है और आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हॉर्मुज संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और हॉर्मुज संकट के बीच भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए डीजल के निर्यात शुल्क में 14 रुपए प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर 12.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार का उद्देश्य देश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के असर को नियंत्रित करना है। हालांकि आम लोगों के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई सीधा बदलाव नहीं किया, लेकिन इस फैसले का असर तेल कंपनियों और विमानन क्षेत्र पर पड़ सकता है। गुरुग्राम में 13 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि ये सभी लोग अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और फर्जी दस्तावेजों के सहारे रह रहे थे। पुलिस ने इनके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके नेटवर्क की भी जांच जारी है।